हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क से ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है ताकि हमारा एग्जाम पास हो सके। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, पूरा मजेदार वीडियो रहेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिलेबस के साथ। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अभी मेरिट चैनल की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या हो जाता है, 5 तरह का सेक्शन है आपके पास। ठीक है, पहला कौन सा सेक्शन है? सेक्शन हो जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, मार्क्स लिख देता हूं 10। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, 16 मार्क्स का। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, 16। उसके बाद हो जाएगा रीजनिंग प्लस रीजनिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। तो यहां से आ जाएंगे आपके 10 और बच गया इंग्लिश, तो यहां से भी हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये कुछ मार्किंग स्कीम है, मिनिमम मार्क्स भी लाना पड़ेगा आपको हर जगह। ठीक है, मैं मिनिमम मार्क्स पे अभी जाऊंगा नहीं। और अगर आप मेरिट चैनल पे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ हो गया मेरिट चैनल की बात। मेरिट नहीं, सॉरी, सीनियरिटी चैनल है ये। यहाँ हो गया सीनियरिटी चैनल, ये हो गया रूरल बैंकिंग, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और ये हो जाएंगे 10 मार्क्स। उसकी जगह आप ये जो रीजनिंग वाला है, सीनियरिटी वाला, मैं सिर्फ सीनियरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रीजनिंग वाला इनके लिए नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी मेरिट चैनल में तो ये सारा का सारा तब जानेंगे मेरिट चैनल का है 1 to 5। अब आते हैं कैसे क्या करना है। हमें सबसे पहले जब तैयारी करते हैं हमें वो पकड़ना है जो सबसे ज्यादा मार्क्स हो और कम तैयारी करना पड़े। मतलब ज्यादा मार्क्स तो हो, स्टडी कम करना पड़े। बोले कि लेस स्टडी करके हाई मार्क्स लाने वाला चीज हमें पकड़ना है। तो सबसे पहला हो गया टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का, सबसे पहले पढ़ी फर्स्ट। सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे हम? टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि 16 मार्क्स है, 16 मार्क्स है, पासिंग मार्क्स 7 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दबा के नंबर ला सकते हैं। अब आइए कैसे क्या करना है। देखिए, जो आपको आप जो पढ़ोगे, बेसिकली बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ गुरुकुल का ही वो पढ़ते हैं जो गुरुकुल आपको देता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ जो 4 साल से गुरुकुल का ही पढ़ के दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, आप क्या करोगे, गुरुकुल का मटेरियल लोगे और यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट एक सफिशिएंट है, सफिशिएंट एक शब्द आता है, तो क्या सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जिसको आपको पढ़ना होगा। एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। ठीक है, अब एग्जांपल से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं यहां लिख देता हूं 2020, 2021, 2022। इससे मैं आया था, यहाँ डेबिट कार्ड, कार्ड लिखिए सिर्फ। ठीक है, कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब हो गए। 2020 का ये जो कार्ड वाला चीज बोल रहा हूं, ये उठा के यहाँ पे इन्होंने डाल दिया, पेस्ट कर दिया। क्या बोलूंगा मैं? पेस्ट। समझ रहे बात? पर 2021 में कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे क्या था? कुछ डिफरेंट था, वो कार्ड नहीं था, कुछ और था। यानी 2021 का आपने मिस कर गए और आप कार्ड पढ़ के चले गए। हो सकता है कि यहां से सवाल इसमें पूछ लिया हो एग्जाम में 2022 में। समझ गए बात? तो इसलिए हमें जरूरी, अगर हम पढ़ ही रहे हैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, मान लीजिए गुरुकुल के मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 3 साल का, 3 इयर्स का आपको लेके चलना होगा, जो हम लोग ऑलरेडी कराते हैं। प्लस एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे एक्स्ट्रा तो खत्म हो जाओगे। अब हम आते हैं फिनेकल मेनू। आपको बताएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 से 8 मेनू का नाम लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है? जब इसका पढ़िएगा गुरुकुल का मटेरियल, उसमें 5 से 8 लिखा रहता है। 5 से 8 पूछेगा एग्जाम में? नहीं 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 नहीं, वो कुछ ही पूछ सकता है। आप बैंक में क्या हो, क्लर्कल हो, तो आपसे डिपॉजिट से रिगार्डिंग जितना भी फिनेकल होगा उसका मेनू पूछेगा आपसे, फिनेकल का मेनू पूछ देगा आपसे। ये ध्यान रखना है। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ये सारा एक्स्ट्रा है, ये आपको इसमें मात्र 5 से 8 है। ये सब चीज समझना होगा आपको कि आपको क्या तैयारी करना, क्या नहीं करना। ऐसे अनाप शनाप पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और एक रीजन है जिसकी वजह से आप फेल कर जाते हो। ये सबसे बड़ा रीजन है फेल करने का, आप उसी चीज पर निर्भर करते हो। और आप ये भी मालूम होना चाहिए एग्जाम लेगा कौन, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, ये भी आपको जानना उतना ही जरूरी है। क्या ये IBPS करेगा या
आपका बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं से एग्जाम कंडक्ट नहीं करता है, एग्जाम हमेशा आईबीपीएस लेता है, ठीक है। तो आईबीपीएस के पास मालूम है हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, वो गुरुकुल मेडल को रेफर भी नहीं करता है, ये ध्यान से सुनिएगा बात, नहीं रेफर करता, इसलिए तो नहीं तो सर कोई फेल क्यों करेगा। और लोगों का एक और चीज मिसकंसेप्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले चीज आप समझ लीजिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को पढ़ लिया आपने, अब इसमें आता हूँ मैं, ठीक है। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, वैकेंसी निकालते हैं ये 350, ठीक है। इंटरव्यू और फिर फाइनल लिस्ट बनता है, आप जानते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में क्या करेंगे, 350 सीट को मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स बुलाते हैं टाइम से, और फाइनल फिर 350 ही लेंगे। आप इंटरव्यू चले गए तो ये मत समझ लें कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, ठीक है। इंटरव्यू जाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग मैं बताऊं, मैंने 4-4 बार लोग फेल करके वो पढ़ रहे हैं, वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे, मैं इंटरव्यू 4 बार से जा रहा हूँ, बट फाइनल लिस्ट नहीं बनता, क्योंकि रिटर्न में ही कम रहता होगा मार्क्स, इसकी वजह से नहीं बनता होगा, ठीक है। हमें वो चीज को दूर करना है, हमें जानना है कि मैं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत मैटर करता है। जो गुरुकुल में लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही भाई, उसको कहा मना कर रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पर उतना पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत जरूरी एक्स्ट्रा पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका। अब हम आते हैं, इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये तो हमने बात कर लिया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है कितना दिन लगेगा, मेरा मानना है कि आप अगर इसको 5 घंटा का समय देंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको फिनेकली मेनू में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा 5 घंटा आपको बोला, ज्यादा है नहीं कुछ पढ़ना इसमें। अब हम आएंगे इसके बाद बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, दूसरा बड़ा नंबर है, 16 नंबर का ये हो गया, पहला 16 नंबर हम लोग ग्रैब कर लिए, दूसरा 16 नंबर पाइए। अब वापस मैं गुरुकुल मेडल पे चाहता हूं, तो इन्होंने एनआई एक्ट लिख दिया, तो एनआई एक्ट में 4 सेक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। बीआर एक्ट लिख दिया, उसमें 4 सेक्शन के बारे में बता दिया। तो क्या आपको यही 4 सेक्शन जो लिखा हुआ है, क्या वही आईबीपीएस पूछेगा? बिल्कुल नहीं, आपको एनआई एक्ट के इंटायर सेक्शन जानने होंगे, कितने सेक्शन हुए, क्या है क्या नहीं, सब जानना होगा, तब जाके कहीं तैयारी कर पाओगे आप। सेम फॉर बीआर एक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानोगे, कोई मतलब नहीं है तैयारी का, ढंग का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं लाओगे, इतना टफ कंपटीशन है जहां पे मोर देन 17,000 स्टूडेंट्स अगर अपीयर हो रहे हैं, आप नंबर ही नहीं लाओगे तो फायदा क्या होगा पढ़ने का आपका, ठीक है। ये चीज समझ के रखिएगा। तो हमें पूरा सेक्शन पढ़ना होगा, जो बुक में है ही नहीं, 3-4 सेक्शन से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है। अब आइए, तो ये आपने समझ गया, उससे बहुत सारी चीजें मिसिंग भी। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने एलसी बोला, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है, क्या बोलते हैं आपका, बैंक गारंटी, बीजी, ये नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स ही नहीं है उसमें जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में वापस बोला आईपीएस लेता है, तो ये 2 चीज आपने कर लिया। हाँ, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, मेरा ये मानना है कि इसको पढ़ेंगे तो आपको 18 घंटे के आसपास का समय लगेगा, ठीक है। मान के चलिए कि बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब जनरल अवेयरनेस में आइए, तो लोग का क्या कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन भी समझिए लोगों का। 10 नंबर का है, ये भी काफी बड़ा है आपका, ठीक है, काफी बड़ा है। जनरल अवेयरनेस में लोग लास्ट 6 मंथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आप पढ़ने लगोगे किसने मिसाइल बनाया, कौन अवार्ड जीता है, स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, बुक्स के बारे में मैं नहीं कह रहा नहीं पूछेगा। अगर 10 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो आपका इसमें बैंकिंग एस्पेक्ट ज्यादा रहेगा, ये समझ के चलना है, ठीक है। बैंकिंग एस्पेक्ट से मान के चलिए कि 7 नंबर का रहेगा, और बाकी 3 नंबर का इधर से रहेगा, ठीक है। तो हम कम से कम बैंकिंग भी कर लेते हैं, तो हमारा 7 नंबर कवर हो जाएगा, समझ के बात। इससे बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, फाइनेंशियल्स आ जाएंगी, बैंक्स का पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, गवर्नमेंट योजनाज आ जाएंगी, काफी चीजों क्या क्या फाइनेंशियल अपडेट हुआ है, ठीक है, सारा चीज बैंकिंग एस्पेक्ट का पार्ट है, समझ गया। तो इसको भी करने, अब मान लीजिए मैं 7 नंबर के लिए सिर्फ तैयारी करूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ये 3 नंबर छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, छोड़, बाद में पढ़ेंगे 3 नंबर, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इसको भी पढ़ने में आराम से आपका 5 घंटे में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, ये टाइम टेकिंग है, ये बिल्कुल टाइम टेकिंग है, क्योंकि रीजनिंग तो है ही और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। तो हम लोगों ने
जो इसके ऊपर आपको करवाया है वो इतना है कि इतना अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत चीज़ कवर हो जाएगी। मेरा मानना है कि वापस से आपको 18 घंटा जरूर रीजनिंग, क्योंकि ये सब चीजें होने की वजह से ना टाइम बढ़ जाता है। 18 घंटा आपको इसमें भी समय लगेगा तो आप खत्म कर पाएंगे। इंग्लिश में आइए, इंग्लिश में मेरा मानना है कि 4 घंटा में आपका इंग्लिश हो जाएगा, कोई खास इसमें इंग्लिश में है नहीं, ठीक है। जो समय लगेगा प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, वो अलग चीज। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये अगर आपको समझ में आ ही गया होगा सब चीजें जो मैंने बता रहा हूं, ठीक है। और बाकी जिनका रूरल बैंकिंग है तो रूरल बैंकिंग पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा होता नहीं है, सुनना है, इसमें कुछ करना है नहीं। जितना आपको हम लोग ये सारी चीजें बताई, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, बैंकिंग रॉयल प्रैक्टिस हो, टेक्निकल प्लॉट हो, रीजनिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, इंग्लिश हो, चाहे रूरल बैंकिंग हो, जो भी जिस चीज के आप हैं, मेरिट चैनल को, मेरिट चैनल में तो नहीं आता है, ठीक है, एसएनडी चैनल का है, तो सारी चीज हम लोग कराते हैं। कम टाइम में प्रॉपर कंटेंट रहेगा, कम टाइम में प्रॉपर कंटेंट जो आप एग्जाम रिलेटेड पूछेगा, ठीक है, ओके। जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया है कि वीडियो कोर्सेज प्रॉपर बनाया हुआ है जो इंटायर सिलेबस को आपको कवर करेगा, ठीक है, इंटायर सिलेबस कवर करेगा, ठीक है। ये वीडियो सारी रिकॉर्डेड है और अपडेटेड है, जिसको कि आप कभी भी वॉच एट एनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारा पोर्टल या फिर वेबसाइट जो होता है वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स जो आपका सिलेबस का है। फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। चौथा हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में। पांचवा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस होगा ₹2000 6 मंथ्स वैलिडिटी के लिए। दूसरा हो जाएगा 3000 रुपये जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। मर्जी है, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट हो उस संबंध के लिए फोन करके पूछ सकते हैं 4 × 9 685127। ऐसा कुछ डाउट जो वीडियो में नहीं बताया हुआ है उस चीज़ के लिए फ़ोन करके पूछ लीजिए। वेबसाइट में जाके सिंपली आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123
gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।